क्या देवता नाराज भी हो जाते हैं? बाबा जी, जैसे स्वामी दयानंद ने काली की मूर्ति के साथ संगली बांधकर सांड के साथ लगा दी और सांड को लाल झंडी दिखा दी। सांड तिबक गया और भागा, साथ में ही काली की मूर्ति पीछे पीछे घसीटती चली गई। क्या इसमें काली का अपमान न था? और क्या काली ने उसे श्राप दे दिया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई? कृपया स्पष्ट करें। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसको बड़ी शांति पूर्वक सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। हमारे समाज में ढोंगियों, पाखंडियों ने, अनपढ़ों ने जो दुष्प्रचार कर रखा है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सभी देवी देवता, वो चाहे काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी वगैरह हों, देवता किसी भी प्रकार के हों, सभी ऊर्जा के रूप हैं। ईश्वर खुद ऊर्जा का रूप है। ईश्वर एनर्जी का नाम है, इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है, शक्ति रूप में विद्यमान है। शक्ति का अर्थ होता है एनर्जी। सभी जगह विद्यमान है, शक्ति के रूप में विद्यमान है, इसीलिए उसका नाम हमने रखा सर्वशक्तिमान। देवता, देवियां, ये सब यक्षिणी, दक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सभी उसके अंश हैं। जैसे समुद्र में पानी, और अगर उसमें से बूंद निकाल ली जाए तो बूंद भी पानी। फार्मूलेशन दोनों की सेम। समुद्र के पानी की फार्मूलेशन H2O, अगर उसमें से बूंद निकाल ली जाए पानी की तो उसकी फार्मूलेशन H2O। बूंद अगर समुद्र के समकक्ष केमिकल संरचना रखती है तभी तो बूंद समुद्र में समा जाती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सी बातें, बोझ, भय मन से उतर जाएंगे, क्योंकि आपने देखा नहीं है। आपने शास्त्र पढ़ लिए, या जैसा आपको शास्त्रज्ञों ने, तथित ब्राह्मणों ने बता दिया, आपने मान लिया, देखा नहीं है। अगर कोई खरगोश की तस्वीर मेंढक जैसी बना दे और मेंढक की तस्वीर हंस जैसी बना दे, तो जब किसी ने कुछ देखा ही नहीं तो वो मेंढक को हंस कह देगा, खरगोश को मेंढक कह देगा, क्योंकि उसने देखा नहीं है। इसलिए जिसने देखा नहीं था उसने तस्वीर बनाया, और निश्चित रूप से वो तस्वीर गलत बनाया। सभी देवी देवता ऊर्जा के रूप है, और ये कभी नाराज नहीं होते। देवता का अर्थ ही ये होता है, देवी और देवता का अर्थ होता है जो सदा देता ही देता है, आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे कुछ लेता नहीं, देता ही देता है। देवता है, लेवता नहीं है।
लेकिन हमारे पाखंडी व्यवस्थापकों ने, प्रवचनकर्ताओं ने ऐसी भ्रांतियां फैला दी कि ऊर्जा को जिसका कोई रूप नहीं होता। अब देखिए, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत, बिजली, उसका कोई रूप होता है? नहीं होता। अगर बिजली ना आए और आप बिजली को गालियां निकालनी शुरू कर दो, तो जब बिजली आएगी, पीछे से बंद हो जाए पावर हाउस से, और आप उसको गालियां निकालनी शुरू कर दो, तो जब बिजली आ जाए तो क्या वो आपको बुरा भला कहेगी? ईश्वर को आप गालियां निकालते हो। नास्तिक लोगों को, बहुत से लोग पूछ लेते हैं मुझे, श्रद्धालु, अंध श्रद्धालु, ये गालियां निकालने वालों को भगवान दंडित क्यों नहीं करता? दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। वो दाता है, देता ही रहता है जुगो जुगो तक। जब तक तुम्हें वैराग्य नहीं होता तो मुक्त होने की कगार पे नहीं पहुंच जाते, मुक्त नहीं हो जाते। जुगा जुगंतर खाई खा, उसका दिया हुआ तुम खाते रहते हो। ईश्वर, देवी देवता, इनको आप अलग मत समझ लेना। इसको ऐसा समझना कि जैसे ईश्वर एक पावर हाउस है और उस पावर हाउस से सभी देवताओं ने अपने अपने घरों के लिए बिजली का कनेक्शन ले रखा है। काली ने अलग, दुर्गा ने अलग, देवताओं ने अलग, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, पार्वती, सभी ने पावर हाउस से कनेक्शन ले रखे हैं उस पर ब्रह्म से। ये शक्ति रूप है, ये नाराज नहीं होते। शक्ति कभी नाराज नहीं होती। परमात्मा को आप गाली निकालते हो, लेकिन वो क्योंकि शक्ति रूप है, एनर्जी, कभी आपसे नाराज नहीं होती। जैसे बिजली आ जाए और बिजली को आप गालियां निकालने लग जाओ, भला बुरा कहने शुरू हो जाओ, वो आपको दंडित नहीं करेगी। शुद्ध एनर्जी, पावर है वो, बस वो अपना काम करती रहेगी। तुम उसे गालियां निकालो और देखिए, गालियां ही निकालने वाले नहीं हैं, यहां अरदास करने वाले भी हैं, यहां फरियाद करने वाले भी हैं, यहां प्रार्थना करने वाले भी हैं। लेकिन एनर्जी न किसी की प्रार्थना सुनती है, न किसी की अरदास सुनती है, न किसी की गालियां सुनती है। ये कभी नाराज नहीं होते। इनका स्वभाव आपको देना है। इसलिए ईश्वर को महाकरुणावान माना गया है। इसलिए हम ईश्वर को दयालु कहते हैं और इसलिए हम ईश्वर को सच्चा दाता, वड्डा दाता, तिल न तमाए। उसके भीतर तमा नहीं है, उसके भीतर लोभ और लालच नहीं है। वो सिर्फ देना जानता है, वो सिर्फ लुटाना जानता है। एनर्जी देती ही देती है। एनर्जी तुम्हारे करुणापूर्वक तुम्हारे से व्यवहार करती है, तुम्हें देती ही देती है। इसलिए अगर स्वामी दयानंद
को मार दिया गया तो काली का इसमें कोई हाथ नहीं था। काली घिसटी भी नहीं, वो तो पत्थर था जो टूट गया और जो सड़क के ऊपर घिसटता रहा, वो पत्थर था। पत्थर की मूर्तियां जो हमने लगा रखी हैं सभी मंदिरों में। होशियारी हमने ये की है कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हम खुद ही अपने आप को बेवकूफ बनाए जाते हैं और हमारी बनाई हुई चीज को खुद की पूजा किए जाते हैं। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। हम खुद ही तराशते हैं और साइकोलॉजिकली उसमें प्राण डालते हैं और फिर वो भगवान हो जाता है। वो भगवान नहीं होता, तुम्हारी श्रद्धा उसे भगवान बना देती है। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। इसलिए इस्लाम ने बुत परस्ती को इनकार किया। बाबा नानक ने बुत परस्ती को इनकार किया। वो कहते हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। सनातन धर्म ने मूर्ति पूजा की, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक। मूर्ति पूजक कहते हैं कि कहीं से तो शुरू करना होगा, आभासा, ठीक, लेकिन मुश्किल तब पेश आती है जब हम आभासा पे ही खड़े रहते हैं, उन कायदों को ही अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। मूर्ति ही हमारी भगवान हो जाती है। दयानंद ने ऐसा किया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप काली के श्राप के कारण वो मरे नहीं। वो अच्छी आयु भोग के मरे। वो 59 वर्ष की आयु में मरे, करीब 60 के होने वाले थे। 58 वर्ष में तो आप व्यक्ति को वैसे भी रिटायर कर देते हो। स्वामी दयानंद अक्सर प्रवचन करने जाया करते थे, राजघरानों में भी जाया करते थे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने उन्हें आमंत्रण निमंत्रण भेजा था कि कृपया हमारे भी यहां आइए, अपने मुखारबिंद से 4 शब्द सुनाइए, हमें कृतज्ञ कीजिए। स्वामी दयानंद जोधपुर चले गए। वहां का राजा जसवंत सिंह भी कभी कभी आ जाता, रोज प्रवचन होते हैं। लेकिन जब स्वामी दयानंद ने एक वैश्या को नाजायज हस्तक्षेप करते हुए देखा राजकाज के कामों में, जसवंत सिंह राजा की राजसी निर्णयों में, राजकाज के कामों में नाजायज उसकी एंट्री देखी, हस्तक्षेप देखा, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, तुम राजा हो, थोड़ा संस्कारवश रहो।
नन्ही नाम की वो वैश्या अक्सर परेशान करती थी और राजकाज के कामों में सारे महल में अशांति फैलाती थी। स्वामी जी ने जसवंत सिंह को समझाया कि ऐसा न करो, और उनके समझाने बुझाने से नन्ही नाम की वैश्या से राजा जसवंत सिंह ने, जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने उनके संबंध तोड़ लिए। इस पर नन्ही नाम की वैश्या उनसे नाराज हो गई। मन में धार लिया कि इस महर्षि को मैंने खत्म कर देना है। उन्होंने चाल चली। वैश्या के पास पैसे थे राजा के दिए हुए। महर्षि दयानंद का रसोइया कलिया, जिसका नाम जगन्नाथ था, को लालच में लाकर खरीद लिया गया और उनके दूध में कंच का मिश्रण मिलाकर उन्हें पिला दिया गया। स्वामी दयानंद का भीतर जख्मों से भर गया कंच के कारण। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाहे अणिका हो, चाहे गणिका हो, चाहे सदना कसाई हो, चाहे नन्ही वैश्या हो, आत्मा सभी के भीतर होती है। पॉइजन तो दे बैठी, कंच तो पिला बैठी, पश्चाताप बहुत हुआ, दुख बहुत हुआ कि मैंने ये क्या किया। पहले ही न जाने मैंने कौन से कुकृत्य किए थे जिसके कारण मुझे वैश्या का शरीर मिला। अब फिर मैंने एक महान कुकृत्य कर दिया है। एक ऐसे महान पुरुष का मैंने अंत कर दिया है जो शायद सदियों सदियों के बाद में जन्म लेते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, लेकिन आप उन्हें मार देते हो स्वार्थवश। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मारकर अमर हो जाते हो, मर तो आप भी जाते हो, लेकिन स्वार्थवश अपने क्रोध को शांत कर लेते हो। बाद में पश्चाताप हुआ नन्ही वैश्या को, जब उसके इफेक्ट्स आने शुरू हुए और स्वामी दयानंद सरस्वती के दस्त लगे खून के, भीतर से पाड़ दिया गया सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, फट गया, जगह जगह कंचे चुभ गए। बहुत दुख हुआ दयनीय दशा देखकर। ऐसी विभत्स दशा देखकर स्वामी दयानंद नन्ही वैश्या को बहुत पश्चाताप हुआ। वो गई स्वामी दयानंद के पास, पांव पकड़ लिए, रोने लगी, पश्चाताप के आंसू बहाए। महर्षि, मैंने ही आपको ये कंच खिलाया है, कलिया से मिलकर, जगन्नाथ से मिलकर, रसोइये से मिलकर आपके दूध के भीतर कंच का मिश्रण मिला दिया गया और आपको पिला दिया गया, जिससे आपकी ये दुर्दशा हुई है। ऐसे ही संतों के नाम अमर नहीं हो जाया करते। महर्षि दयानंद ने जगन्नाथ को बुलाया।
नन्ही वैश्या को बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा का कोप इन्हें जीवित नहीं रहने देगा, राजा को पता न चले। सारी जिंदगी में जो पोटली थी उनके पास, लोगों ने दक्षिणा दी थी उन्हें, उसकी पोटली बांधे रखते थे। वैश्या के हाथ में पोटली थमाई और कहने लगी कि तुम ऐसे करो, दोनों यहां से निकल जाओ, राजा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा, ये पैसे ले जाओ। अब मेरे ये किसी काम के नहीं, तुम इन्हें ले जाओ और तुम यहां से चले जाओ, नहीं राजा तुम्हें मार देगा। राजा भयंकर रोष में आ जाएगा, अभी तक उसे पता नहीं है। धन्य है ऐसे ही कोई महात्मा नहीं हो जाता है, ऐसे ही कोई महर्षि नहीं हो जाता है। उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें अजमेर ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया न जा सका। करीब 59.5 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया, और जिस ढंग से उन्होंने शरीर त्यागा, उस वक्त उनके अंतिम शब्द थे, हे परम पुरुष, हे विधाता, हे ईश्वर, हे महामहिम, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण। तेरी इच्छा पूर्ण। महर्षि दयानंद मरते वक्त ये सबूत दे गए कि वो जानते थे कि जो कुछ होता है ईश्वर की रजा के बिना नहीं होता, ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कोई काली के प्रकोप के कारण मरे नहीं, ईर्ष्या के कारण मरे, नफरत के कारण मरे, द्वेष के कारण मरे। नन्ही वैश्या ने उन्हें कंच पिला दिया, रसोइये जगन्नाथ के साथ मिलकर। धोखा हुआ। एक महान पुरुष का अंत हुआ दीपावली के दिन। दो महान पुरुषों ने शरीर त्यागा, एक महर्षि दयानंद और एक भगवान महावीर। इन दोनों ने दीपावली के दिन शरीर त्यागा। भगवान महावीर ने एक दिन पहले और ऋषि दयानंद ने बिल्कुल दीपावली वाले दिन शरीर का त्याग किया, और मरते वक्त बिल्कुल शांत बने रहे। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। महावीर जब प्राण त्याग रहे थे तो अपने शिष्यों से पूछा, कौन सा नक्षत्र चल रहा है? कहीं हस्त नक्षत्र तो नहीं चल रहा है? मैंने शरीर का त्याग करना है। शिष्यों ने देखा, कहते भगवान, हस्त नक्षत्र ही चल रहा है। हस्त नक्षत्र में प्राण नहीं त्यागा करते। तो महावीर बोले कि ठहर जाओ, हस्त से जैसे ही चित्रा आ जाए, चित्रा नक्षत्र का आगाज हो जाए, मुझे बता देना, मैं शरीर का त्यागन कर दूंगा। खैर, साइंटिफिक प्रक्रिया है, विज्ञान है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स। इस विश्व की रचना को कोई पूरा पूरा समझ गया हो और दावा करे तो पक्का ही उसके मुख पर लिख देना, मूर्ख, कभी नहीं कोई समझ सकेगा। हाँ,
अगर कोई संत बोलता है कुछ भ्रांतियों को तोड़ने के लिए अवश्य बोलता है। तुम्हारे सिर पर नाजायज बोझ न पड़ा रहे इसलिए बोलता है, भ्रांतियों का खंडन करने के लिए बोलता है। ऊर्जा कभी कुपित नहीं होती, ऊर्जा कभी आपको दंडित नहीं करते। न काली, न दुर्गा, न सरस्वती, न लक्ष्मी, न देवता, न ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, कोई भी नाराज नहीं होता। ये ऊर्जा रूप हैं और ऊर्जा कभी किसी से विद्वेष नहीं रखते। तुम्हारा भला ही भला करती है। भला हमारे घर के विद्युत ने कभी किसी का नुकसान किया? हां, उसके नियमों से परे जाओगे तो नुकसान होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तुम टेढ़े बेढ़े चलोगे तो गिरोगे। वो तो कोई भी गिरेगा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि विद्युत की अगर खाली तार को हाथ लगाया जाए, नंगी तार को, तो वह प्रकोप करेगी, तुम्हें मार देगी। बिल्कुल मार देगी, लेकिन ध्यान रखना, जिसने गालियां न निकाली हों उसे भी मार देगी। तुम तो भेड़ भेड़ा लेते हो कि इसने गालियां निकाली थी और गलती से इसका हाथ नंगी तार को लग गया तो यह मर गया। लेकिन याद रखना, अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय का जाप करते करते भी नंगी तार को हाथ लगा दे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वभू ओम साजुम होम होम, और नंगी तार को हाथ लगाया, भगवान शंकर कुछ नहीं कर सकेगा। नंगी तार अपना काम कर जाएगा। या भ्रांतियों से मुक्त हो जाओ। मैं भ्रांतियों को तोड़ने के लिए ही आपसे बोल रहा हूं। अगर नंगी तार किसी ने गाली निकाल दी और नंगी तार को हाथ लगा दिया, मरेगा। लेकिन कोई आपकी स्तुति कर रहा है और नंगी तार को हाथ लगा दिया, वो भी मरेगा। ये तो एक नियम की अवहेलना के कारण मरेगा। किसी को गाली निकालने या किसी को स्तुति करने का इसमें कोई सवाल ही नहीं। ये भ्रांतियां दिमाग से निकाल दो। कोई काली के प्रकोप से या काली के श्राप से ना दयानंद मरा है, ना कोई दयानंद मरेगा। ये तो वैश्या ने कोताही कर दी, धोखा कर दिया अपने ही रसोइये ने। पश्चाताप तो बहुत हुआ होगा। बिक तो गया जुदास 30 दिनार में, लेकिन हाथों पर अपने खून की रंगत न धो पाया। बार बार उठता, 24 घंटे हाथ ही धोता रहा। हाथ धो के जब बैठता चारपाई पर, हाथों को देखता तो खून। जिसका खून रंगा हुआ हाथ देखता, वो कहता मेरे हाथ पे खून लगा है। फिर जाता, पानी का नल खोलता, हाथ धोता, अच्छी तरह से धोता हाथ, फिर वापस आता और जब बैठता तो अपने हाथ देखता, अरे मेरे हाथ रंगे हुए हैं ईसा के खून से। 24 घंटे पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा और जीसस क्राइस्ट होके मरा। लेकिन जुदास, राशि दोनों की एक। जीसस क्राइस्ट होके मरा, मसीह, और जुदास धोखेबाज होके मरा।
एहसान फरामोश होके मरा। 24 घंटे जवान था, भीतर बैठी आत्मा न संत को बख्शती है, न गृहस्थी को बख्शती है, न पापी को बख्शती है, न दानी को बख्शती है, न डाकू को बख्शती है, न्याय कर देती है। तत्क्षण वैश्या भागी। महर्षि दयानंद ने पोटली पकड़ा दी, दोनों के हाथ में, भागो यहां से। धन्य है ऋषिवर, सबूत दे गए अपने ऋषित्व का, अंत समय बता गए। अंतमति सोगति, क्षमा कर गए। ऐसे व्यक्ति मुक्त पुरुष ही होते, किसी काली के प्रकोप से नहीं मरे, और ना ही कोई काली प्रकोप किया करती है। ये करुणामयी मां है, इनसे डरना मत। ये चालबाजों ने, ये लोभियों ने इन देवताओं के विकृत रूप बनाकर, गले में मुंड मालाएं डालकर, विकराल चेहरे बनाकर, जीभ को बाहर निकालकर, विकृत सूरत बनाकर, नीले रंग की, काली रंग की काली माता बनाकर आपको डराया है, भय दिखाया है। काली माता ऐसी नहीं होती, मैंने देखी है। परम करुणामयी अवतार, परम स्नेहमयी मां। रामकृष्ण परमहंस ने काली सिद्ध कर ली थी, उसके अंग संग रहती थी 24 घंटे। लेकिन काली को सिद्ध करने से कोई निर्विकल्प समाधि को प्राप्त नहीं होता। देवता तो खुद ही नहीं पहुंचे हैं। अगर देवताओं ने किसी वक्त मुक्ति को प्राप्त करना होगा तो मनुष्य के शरीर में आना पड़ेगा। अभी वो बंधन में हैं, अभी मुक्त नहीं हुए हैं, उनकी ऊर्जा बंधी हुई है। तोतापुरी आए, अपनी व्यथा सुनाई रामकृष्ण ने। मैं सविकल्प समाधि से आगे नहीं जा सकता हूं महात्मन। उन्होंने कहा, इस काली का गर्दन काट दो, धड़ से अलग कर दो शरीर का, तुम निर्विकल्प में पहुंच जाओगे। यही आपके मार्ग में अड़चन है। ऐसा ही किया बड़ी मुश्किल से। सारी उम्र जिसको मां माना हो, उसको अपने ही हाथ से तलवार से कत्ल करना बहुत मुश्किल होता है। किया कल्पना में, लेकिन कांप कांप के किया। बहुत कांपे रामकृष्ण, बड़े करुण हृदय के रहे रामकृष्ण परमहंस। लेकिन जब कल्पना आड़े आ जाती है तो कल्पना का वध करना कल्पना से आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए जो भी काल्पनिक धर्म सिखाते हैं आपको, उनका कल्पना से वध कर देना। अभी मैं बोल रहा था, एक भक्त का, अंध भक्त कहूंगा, मूर्ख कहूंगा,
कमेंट आया, मृत व्यक्ति को दिया हुआ दान लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चला ही गया। शरीर में रहते हुए तुम जो दान कर दोगे वो ही तुम्हारा दान माना जाएगा, और अंत में अपनी पोटली जैसे ही तुमने बांधी उसमें और कुछ नहीं पड़ेगा, बस पूर्ण हुआ। तुम्हारे लिए कोई पुण्य नहीं कर सकता, और वो जो तुम दूसरे के लिए पुण्य करते हो, याद रखना वो तुम्हें लगता है, क्योंकि तुमने किया। कर्म तुम्हारा, भावना तुम्हारी, लगेगा तुम्हें। बड़ी आपत्ति हुई उस पर भगत जनों को, टूटा होगा उनका संदेह। मुझे कमेंट बड़े भयंकर भयंकर कमेंट। एक करुणामयी हृदय का मेरे पास कमेंट आया कि मैं आपको करुणा की दृष्टि से आगाह करता हूं, आपके भले के लिए कहता हूं कि आप तुरंत माफी मांग लो परमात्मा से, नहीं तो ये पितर सब आपके बरखलाफ हो जाएंगे, आपका अनिष्ट कर देंगे। ये कायर हृदय वाले लोग, इन्होंने ही शास्त्र लिखे, इन्होंने ही आपको कायरता प्रदान की है, इन्होंने ही आपके हृदयों को कायर बनाया है। ये जिम्मेवार हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस गरुड़ पुराण को लिखने वाले वेद व्यास की बहुत खोज की है। आप कहते हो कि 8 अमरों में वेद व्यास सबसे प्रथम है, मुझे ढूंढने से भी कहीं नहीं मिले, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण इतना भय उत्पन्न हो गया गरुड़ पुराण के लिखने के कारण, और इतनी दुविधा खड़ी हो गई कि एक ही कर्म का हम जब यहाँ अस्पतालों में, दुख में, दर्द में, फोड़े में, कैंसर में, ना जाने कितनी कितनी बीमारियों में दुख भोग लेते हैं, फिर अलग से नरक में जाने की क्या आवश्यकता है? भुगत ही लिया नरक, तो फिर अलग से नरक बनाने की क्या व्यवस्था थी, जरूरत क्या थी? 2 बार तो, एक बार के कर्म का फल 2 बार तो मिलता नहीं। मैंने ठीक बोला था, आप सोच के भी देख लेना। अगर आपको एक ही कर्म का फल हम जब दूसरी बार देने लग जाएंगे, तो चाहे वो परमात्मा ही हो, आप विद्रोह करेंगे कि नहीं ये अन्याय है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। जरा सोचिए, कुछ दिमाग है? नहीं है तो डाइटिशियन के पास पहुंच जाइए कि दिमाग को थोड़ा शक्ति देने के लिए कुछ आहार लिख दें, ताकि ऐसे मूर्खों का शब्दों का बहिष्कार हो सके। इस व्यक्ति के कारण मैंने कहा कि 1000 साल तक भारत ने गुलामी झेली, इतने कायर बना दिए गए, हमारी संतति इतनी कायर बना दी गई कि हम डरने लगे, और आपने सदा ही 2 तरह से हमें लूटा है। मैं बीच में ही, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, वो व्यास थे, मैं वत्स हूं, कोई फर्क नहीं, हम भी बीच में शुमार हैं। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, गुनहगार, चाहे वो शूद्र ब्राह्मण का मसला हो, चाहे वो स्त्री को स्वतंत्रता न देने का मसला हो, और चाहे ऐसे गप सड़प मारकर आपको डराने का मसला हो। आपको डरा दिया गया
नरक आदि की व्यवस्था बना के और आपको लोभ दिखा दिया गया कि अगर अच्छे काम करोगे, अच्छे कामों में दान करोगे। भला आपको इस बात से समझ नहीं आती कि दान करना तो ठीक, बहुत ठीक। बाबा नानक ने भी कहा, वंड छको, बांट के छको, लेकिन वो ब्राह्मण को ही क्यों हो, भूखे को क्यों नहीं। मैं दुर्गा मंदिर में जाया करता था, हमारे यहां के, वहां एक कमरा था, वहां एक भगत जी रहते थे, मैं अक्सर वहां चला जाता। दुर्गा मंदिर में एक पुजारी थे, श्राद्धों का वेला चल रहा था। श्राद्ध खा के आए थे, लेटे हुए थे, पांव पर पांव रखे, पेट पे हाथ फेर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ पंडित जी? भला वेला चल रहा है, श्राद्धों का भला वेला होता है। अच्छा यजमान ने परोसा होगा, फिर भी गालियां क्यों? कुछ भूखे रह गए मालूम पड़ते हो। कहता नहीं, भूखे नहीं रहे, उस दुष्ट ने इतना खाना खिला दिया कि पाचन ही नहीं होता। एक तो गिटकू कद में, एक फैले चौड़े, वर्गाकार दिखते थे, आयताकार नहीं दिखते थे, वर्गाकार दिखते थे, स्क्वायर। फूल भी गए थे, ऊंचे कम थे, खाना ज्यादा खा लिया। और देखिए, जो व्यक्ति खाना खिलाता है और श्रद्धा से खाना खिलाता है, और श्राद्ध का मतलब भी श्रद्धा ही होता है, श्रद्धा का बिगड़ा हुआ रूप श्राद्ध है, तो वो तो अपने बुजुर्ग को खिला रहा है। उस बेचारे के दिमाग में आपने ये भूसा भर दिया कि ये जो मैं खाऊंगा ये आपके बुजुर्ग को लगेगा, कभी नहीं लगता है। मैंने पहले ही आपको कहा था। भला वैज्ञानिक दृष्टि से सोचिए, हम पागल नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखिए, धर्मों वाले लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान, उसका लाभ उठाते हैं राजनीतिक लोग। वैज्ञानिक कभी लड़ते देखे आपने? सिद्ध ज्ञानी पहुंचे हुए कभी लड़ते देखे? कभी नानक ने कबीर के गले में हाथ डाला? सब सियाने एक मत। साइंटिस्ट सभी सियाने होते हैं, तर्क के आधार पर मान जाते हैं। नहीं तो अब तक एटम बम कोई बना ही ना सकता। कोई कहता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, कोई कहता नहीं 4 हैं, 3 नहीं है। तुम उलझे ही रहते। लेकिन साइंटिफिक दृष्टि बड़ी स्पष्ट और स्वच्छ दृष्टि है। और वेद व्यास के गरुड़ पुराण में आप कोई स्पष्टता ना पाओगे। आप भय या लोभ, ये 2 ही चीजें देख पाओगे। और ऐसे ऐसे कारण गणाए गए हैं, और आप ऐसी ऐसी श्रद्धापूर्व मन से सुनते हैं, वो आपके भीतर भूसा भर जाता है। सारा दिमाग गोबर से भरा पड़ा है। हम जैसे लोगों को उसकी सफाई करने में वक्त भी लगता है, और आप जैसे लोगों की गालियां भी सुननी पड़ती हैं। तो मुझे उन्होंने बड़ा करुणामयी उपदेश दिया, व्यापक क्षमा मांग लो भगवान से, नहीं तो ये सारे पितर आपका अनिष्ट कर देंगे। क्योंकि उनके पास खाना नहीं पहुंचेगा, उनके पास कपड़ा नहीं पहुंचेगा। जिनके पास शरीर नहीं, उनके पास कपड़ा नहीं पहुंचेगा। क्या तूफान आ जाएगा।
जिनके पास पेट नहीं उनके पास खाना नहीं पहुंचेगा। क्या तूफान आ जाएगा। एक तथाकथित ऋषि ने मुझे ये बात कही कि ठीक है, देवता खा तो नहीं सकते, देवता सूंघ तो सकते हैं। मैंने कहा इसका मतलब मुख नहीं है, नाक है उनके, नाक साथ में ले गए, जला नहीं होगा नाक। स्मेलिंग पावर है, टेस्टिंग बर्ड्स नहीं है जीवा के। ऐसी ऐसी मूर्खताएं घड़ ली हैं इन लोगों ने, इनकी बात क्या करें। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। हमारे ही आदि उनकी बताई हुई बातें आपने श्रद्धा से स्वीकार की और शूद्र ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं क्योंकि मल उठाता हूं इसीलिए शूद्र हूं। देखिए कितना अच्छा काम करता था। आपका मल उठाने वाला नीच हो सकता है, वो आपसे ज्यादा पवित्र है क्योंकि आपको निर्मल करता है। आपने उसको दबाया। रजस्वला औरत को रसोई में नहीं फटकने देते थे, घर के एक कोने में दुबक के रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसको रज ऋतु आई हुई है। और माफ करना, वेद व्यास हो या आप हो या कृष्ण हो या राम हो या हजरत मोहम्मद हो या पीर हो या पैगंबर हो या अवतार हो या कोई हो, इसी राज्य से बने हैं। अगर ये रज न होती तो ऋषि न बनता है। इसी राज्य से बनते हैं ऋषि। फिर अगर ये नरक का द्वार है तो आप नरक के द्वार की प्रस्तुति हैं। आप उस नरक से पैदा हुए, तस्वीर हैं आप उसकी। अगर वो नरक हैं तो आप भी नरक हो। ऐसी ऐसी हमने नॉन साइंटिफिक बातों को मान लिया इन मूर्खों के कहने से। और फिर हम जैसे बोलते हैं लोग, हमने आपसे कुछ लेना देना नहीं। न हम लोभ के कारण बोलते हैं, न हमें आपका मान सम्मान नहीं चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ करुणावश आपके सिर के ऊपर ये जो मैले का बट्ठल भर के आपने रखा हुआ है, हमें उसमें से बदबू आती है। हम उससे आपको मुक्त करना चाहते हैं। हम वो बट्ठल नीचे गिराना चाहते हैं, एक तरफ फेंकवाना चाहते हैं। वो भार सदा सदा के लिए आपके सर से उतर जाए। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि इस महान आत्मा के कारण आपकी आत्मा ने भय खाया, आप कपने लग गए, ओह मैंने बहुत पाप कर लिया। रजस्वला औरत पुराने जमाने में, आज तो लोग सुधर गए जब से सैनिटरी पैड आए हैं और जब से साइंटिस्टों ने सारी बात समझाई है। आपको पता है, जिस स्त्री के पुत्र नहीं होता था जिम्मेवार उसे ठहराया जाता था, जबकि जिम्मेवार है आदमी। दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स एक वाई। वो दोनों आदमी में होते हैं। स्त्री में वाई नाम का क्रोमोसोम नहीं होता। जब एक्स मनुष्य का एक्स और स्त्री का एक्स मिलेगा
तो जन्म होगा कन्या का। और जब पुरुष का वाई, स्त्री का एक्स, स्त्री में तो वाई होता ही नहीं, स्त्री का तो एक्स ही मिलेगा। पुरुष में एक्स और वाई दोनों होते हैं। पुरुष का वाई क्रोमोसोम स्त्री के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। हम दंड देते रहे स्त्री को कि तुमने पुत्र पैदा नहीं किया। जिम्मेवार कौन था? जिम्मेदार थे आप। तुम्हारे भीतर वाई क्रोमोसोम है नहीं। स्त्री के तो नेचुरली ही वाई क्रोमोसोम होते ही नहीं, उसके भीतर तो सिर्फ 24 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। लेकिन आदमी के भीतर वाई क्रोमोसोम होता है। जैसे ही वो एक्स वाई के साथ मिलता है पुरुष उत्पन्न होता है, और जैसे ही स्त्री का तो एक्स ही होता है, स्त्री का एक्स पुरुष के एक्स के साथ मिलता है तो लड़की पैदा होती है। इसमें भला स्त्री का क्या कसूर था? सारी उम्र स्त्री जिसमें उसका कसूर नहीं था, उसकी कसूरवारी की सजा झेलती रही, जिससे आप पैदा हुए। रज से रजस्वला औरत को पर्दों तक को हाथ नहीं लगाने दिया गया। रसोई में बर्तनों को हाथ नहीं लगाने दिया, सब दवार से धोने पड़ेंगे, फिर शुद्ध होगा घर। मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, वहां पर एक यज्ञोपवीत धारक बनिया आया करते थे। यज्ञोपवीत संस्कार उनका हो चुका था, बड़े थे उम्र में मेरे से। मैं भी जाया करता, वो भी जाया करते। सुबह लोटा उठा लेते और कान के यज्ञोपवीत लपेट लेते। शौच के लिए। जब शौच से निवृत्त होकर खेतों में शौच जाते थे, निवृत्त होकर आते तो अपना यज्ञोपवीत नीचे कर लेते। मैंने कहा ये आप क्या ड्रामा कर रहे हो? कहते मैं तब अशुद्ध था तो यज्ञोपवीत कान में अटका लिया, अब मैं शुद्ध हो गया। जब तक मल भीतर था तब तक वो शुद्ध था, जब मल त्याग दिया तो अशुद्ध हो गया। उल्टे रिवाज। और यज्ञोपवीत सिर्फ धागे होते हैं। आज भी ब्राह्मण लोग उन्हीं पुरानी परंपराओं को दोहराते रहते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा के बिना गाय भैंस नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा के बिना कोई सौदा नहीं करूंगा। अब भला दुकानदार घर पर चल के आए कि देवी 50 ग्राम काजू लेने आया है, दूं के ना दूं? ये इलायची लेने आया है, ये आटा लेने आया है, दूं के ना दूं? तुमसे पूछे बिना कोई व्यापार नहीं करूंगा। ये मूर्खताएं आज भी दोहराई जाती हैं। हालांकि गाय भैंस किसी के घर में नहीं है, संगे मरमर के पत्थर लगे हैं, गाय भैंस नहीं। तुमसे बिना कहे बेचूंगा नहीं, तुम्हें बिना कहे खरीदूंगा नहीं। आज भी ये 7 वचन लिए जाते हैं। पागलों की जमात की कहां तक बात करूं? बाकी जो रह गया वो अगली वीडियो में बात करूंगा। ब्राह्मणों ने, मूर्खों ने, इसी तरह के। अभी कल ही मैं किसी राधे राधे बात सुन रहा था उनकी।
एक छोटे लड़के ने बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया। वो कहता कि मैं धर्म को संसार से समाप्त करना चाहता हूं। बड़ा सुंदर प्रश्न था। तो पूछते हैं वो, राधे राधे, तिलक लगा रखा था, तुमने तिलक क्यों नहीं लगाया? तुमने राधे राधे क्यों नहीं कहा? और तुम तर्क क्यों कर रहे हो? और धर्म की परिभाषा तुम्हें पता है? इनसे पूछा जाए कि तुम्हें पता है धर्म क्या होता है? ये कहते हैं कि धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, बाकी के धर्म धर्म नहीं है। अब इनको क्या जवाब दे? वो बच्चा बेचारा बातों में उलझा लिया इसने, उम्र बड़ी है। और कहते हैं कि कभी कभी मैं इतना व्यथित तो हो जाता हूं, लाखों रुपए लेते हैं 7 दिन ये गप सुनाने के। ये मेरे पास किताब पड़ी है, ये गप सुनाने के लाखों रुपए लेते हैं। और कहते हैं कभी कभी मन करता है कि लोगों को क्या बदलना है, मैं सही रास्ते पे डाल रहा हूं, मैं धर्म की बात समझा रहा हूं। ये धर्म की बात है। कुंभी पाक नरक है, स्वर्ग है, तो फिर यहां क्यों दंडित होते हैं व्यक्ति? फिर यहां क्यों राज सिंहासन भोगते हैं व्यक्ति? अगर है तो कभी शरीर छोड़ के, जिसे आप स्वर्ग लोक कहते हो, सूरज से लेकर ध्रुव तारे तक का रास्ता मापा तुमने? बीच में कोई स्वर्ग लोक देखा आपने? भू भवय और स्वय, भूलोक, भवय लोक और स्वय लोक, ये आपने मापे? कभी शरीर छोड़ने की व्यवस्था आपको आती है? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग, इनका और कोई मतलब नहीं, कोई धर्म का उपदेश नहीं देते, कोई ये आपको अच्छी शिक्षा नहीं देते, वर्ण इनकी दी हुई शिक्षा आपके सिर के ऊपर गंदगी की टोकरी साबित होने को है। आज नहीं कल आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना, कल दूसरे व्याख्यान में अगली बात करूंगा। प्रश्न है एक ही व्यक्ति के कि श्राद्ध में मांस वर्जित है या खाया जा सकता है? इसका जवाब मैं कल दूंगा। श्राद्ध में मांस वर्जित है या खिलाया जा सकता है, इसका जवाब मैं कल दूंगा। धन्यवाद।